क्या आपको पता है कि दिल्ली में यमुना नदी के अलावा एक दूसरी नदी भी है? हमारा दावा है कि दिल्ली के 99% लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि दिल्ली में दो नदियां हैं। राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक बहने वाली ये नदी अब करीब करीब खत्म हो चुकी है। इसे नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है, कोई तो इसे सीवर के पानी का नाला कहता है। इस नदी के अस्तित्व को कायम रखने के लिए लाइफ टाइम्स के साथ चलिए और जानिए कि क्यों और कैसे कोई जीवन देने वाली नदी खुद मौत की आगोश में चली जाती है। अपनी आंखों से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो साफ यमुना देख पाए हो या फिर नहीं, पर आपने यमुना की सफाई पर सियासी लड़ाई खूब देखी होगी। हाल ही में छठ पर्व के दौरान यमुना के काले मैले पानी में नेताजी को डुबकी लगाते भी देखा होगा। भले ही ये सब राजनीति का दिखावा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक नदी और है जो यमुना से भी काली है, मैली है। राजनीति की खातिर भी कोई उसका नाम तक नहीं लेता है। अब हम जिस नदी को आपको दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है साहिबी नदी। क्या इससे पहले साहिबी का नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि एक वक्त में यमुना की तरह ही दिल्ली की जीवनदायिनी रही साहिबी नदी का आज कोई नाम लेवा ही नहीं बचा। साहिबी की मौत की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे कदम कदम पर इस नदी को शासन प्रशासन और दिल्ली के लोगों ने मारा। लेकिन इतिहास से पहले आप जरा इसका भूगोल समझ लीजिए। साहिबी नदी राजस्थान के सीकर जिले में सेवार पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के अलवर जिले, दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी से होते हुए बहती थी। गुरुग्राम के पटौदी में इंदौरी और बादशाह नाले से इसमें पानी और ज्यादा हो जाता था। दिल्ली में साहिबी नदी की एंट्री ढांसा गांव से होती है और वहीं से इस नदी में गंदगी दिखनी शुरू हो जाती है। इसके बावजूद जल पक्षी, पशु और तमाम जानवर इसमें आखेट करते हुए आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। पानी की रफ्तार भी काफी तेज रहती है। इसी वजह से इस गांव में तीन बैराज भी बनाए गए हैं, ताकि इस बरसाती नदी में कभी उफान आ जाए तो पानी को रोका जा सके। गांव वाले हालांकि हरियाणा से आने वाली गंदगी के खिलाफ केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हैं। इसके साथ ही इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की भी मांग करते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के अलावा एक दूसरी नदी भी बहती है। क्या आपको पता है? न पता हो तो चलिए, लाइव टाइम्स आपको आज उस दूसरी नदी को दिखाता है, उसके बारे में एक एक जानकारी आपको देता है। इस वक्त हम ढासा गांव वो गांव है जो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे है। इसी गांव से शुरू होता है दिल्ली का बॉर्डर और उसके पास से ही हम दिखाएंगे आपको साहिबी नदी। पहली बार आप लोग देखिए कि दिल्ली में एक दूसरी नदी है जिसको बोलते हैं साहिबी नदी, और कलकल की धारा के साथ राजस्थान के अलवर से चलते हुए हरियाणा होते हुए ये जो नदी है वो दिल्ली में एंट्री करती है। धार देख सकते हैं इस नदी की, काफ़ी तेज है। बहाव देख सकते हैं, काफ़ी तेज है। हालांकि ये सच है कि पानी जितना नदी का साफ होना चाहिए वो शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आप इसमें ध्यान देंगे तो कलकल करते हुए कुछ पक्षी, कुछ जानवर तैरते हुए, कुछ गाय भैंस आपको आसानी से नज़र आ जाएंगे, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बहुत कुछ यहाँ तक गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली में। जैसे ही ये नदी एंट्री करती है उसके बाद से इसका क्या हश्र होता है, और इसी गांव के लोग जो हमने बताया वो लोग हमारे साथ हैं और जाहिर तौर पे इस गांव के लोग हैं। आप लोगों के गांव में एंट्री
जो है साहिबी नदी करती है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि साहिबी नदी भी है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप क्या चाहते हैं आपकी? हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये साफ सा हो जाए, अच्छा काम हो जाए, और कुछ नहीं। चलिए, आप इसी गांव के हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम चोखराज कटारिया, पूर्व प्रधान ढासा 12। हम ये चाहते हैं कि इसके एक तो ये गंदा पानी ना आए, दूसरा यहाँ डेवलप हो जाए कि पर्यटक स्थल एक किस्म से बन सकता है यहाँ, जिससे कि आबो हवा भी साफ हो और घूमने फिरने का भी साधन हो, और लोग भी बाहर से आएँ और यहाँ देखें कि यहाँ कुछ बना हुआ है। जैसे वहाँ सामने वो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ जो था एक छतरी बनाई गई थी, और शिला के टाइम में ये था कि इसे डेवलप करेंगे पर्यटक स्थल के उस पर, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तो गांव भी और इलाका भी ये चाहता है कि ये शुद्ध पानी हो और यहाँ की आब हवा शुद्ध हो, और यहाँ इसको डेवलप किया जाए पर्यटक स्थल के। आपसे कह रहा हूँ कि लोग यमुना नदी को मात्र जानते हैं कि दिल्ली में है, एक दूसरी नदी है साहिबी नदी, उसको लोग जानते ही नहीं है, जबकि आप ही के गांव से वो शुरू होती है। साहिबी जी 77 के बाद में इसका ये मोड़ दिया गया, पता नहीं कहाँ घुमा दिया गया, उसके बाद में नहीं आया पानी। और ये अब तो नालों का पानी आ रहा है, उसमें बदबू आती है, मछलियाँ भी मर जाती हैं, सड़ता है। और हमारे किसान भाई जितने भी हैं क्षेत्र के आसपास के हैं, सभी इसी का पानी अपनी खेती में यूज करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो जो गंदा पानी हो रहा है, ये पूरे गुड़गांव की गंद कहीं 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 इसमें लाके जोड़ दी गई, जिससे इसमें पूरी गंदगी बन गई। नहीं तो ये बहुत साफ पानी आता था। और ये वो नाला है जो अरावली से जुड़ा हुआ था किसी टाइम में। 1964 में यहाँ फ्लड आया था। नदी है ये, ड्रेन नंबर 8 के नाम से जानते थे। और साहिबी नदी, अभी तो इसको खाली बदरो बोलते हैं हम तो देसी भाषा में गांव की में। तो इसका हमको बेनिफिट भी बहुत था। जो पीछे से पानी आता था उससे हमारे पूरे इलाके का पानी आज तक पीने के लिए है, खराब नहीं हुआ। और वाटर लेवल जो ग्राउंड का था वो 10 से 12 फुट अप है, जो कि वनस्पति ढांसा के और गांव में काफ़ी नीचे है। ये हमको इसका बेनिफिट है। लाइफ टाइम्स की टीम ने भी ढांसा गांव से साथ साथ चलने का फैसला किया। ढांसा गांव से हम आगे बढ़े और पहुंचे घुमनहेड़ा गांव के पास। इस जगह पर 3 बैराज के पानी को 2 जगह पर कर दिया जाता है। यहाँ भी आपको पक्षी जल विहार करते हुए आसानी से दिख जाएंगे। हरियाणा बॉर्डर से ढासा गांव से एंट्री करते हुए लगभग हम 10 से 12 किलोमीटर चल चुके हैं। चलने के बाद से हमारी नज़र अचानक इस नदी पर ठहर इस वजह से गई कि इस नदी की चौड़ाई जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा हो चुकी है। हरियाणा का बॉर्डर दूर है और इधर जिधर हम खड़े हैं वो दिल्ली का बॉर्डर है। लेकिन इतना ये फैलाव नदी में कैसे और किस वजह से आ गया, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के हैं, हम उनसे बात करेंगे। नदी में अचानक इतना फैलाव किस वजह से है? और पानी ये फैलाव के देखिए, ये बॉर्डर लगती है, हम जहाँ खड़े हैं ये तो दिल्ली का बॉर्डर है, परला किनारा जो है वो हरियाणा का बॉर्डर है। तो पीछे जहाँ दिल्ली का था वहाँ तो दोनों तरफ को इस नालों को बना के मेंटेन कर दिया है। अब हरियाणा वालों ने ये दोनों सरकारों का, अब जैसे हमें पता लगा क्या डिस्प्यूट है कि उन्होंने अपना तरफ जो है वो बंद और जो है वो नहीं बनाया मिट्टी का बांध हरियाणा की साइड नहीं बना है। अच्छा, पटड़ी नहीं बना। पटड़ी न बनने से क्या प्रॉब्लम क्या है? देख रहा हूँ कि काफ़ी फैलाव है पानी में। ये जो पानी पीछे से आता है, पटड़ी ना होने से ये हरियाणा का जो पानी है खुला सामने, ये आपके सामने है। उधर पटड़ी नहीं है, दिल्ली सीमा पटड़ी है और हरियाणा सीमा जहाँ शुरू होती है वहाँ से पटड़ी नहीं है। इसीलिए पानी ये फैल रहा है जी। हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। तो शासन प्रशासन से कभी आप लोगों ने गुहार लगाई, शिकायत की? बड़े एलजी साहब भी देख के गए इसको जी। नदी के साथ साथ हम ढांसा से लगभग 6 किलोमीटर दूर रावता में आ चुके हैं। रावता में भी देखेंगे तो ऐसे पुल बने हैं और जो नदी है उसका फ्लो क्या है साहिबी नदी का, वो हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ भी जो फ्लो है वो ठीक है, अच्छा है। गंदा हालांकि थोड़ा सा और ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फ्लो अभी भी है, पक्षी अभी भी इसमें विहार कर रहे हैं और इसका बहाव
आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ 18 गांव के जो प्रधान हैं वो इस समय हैं रावता में। इस वक्त हम खड़े हैं। क्या कहेंगे, साहिबी नदी जो है वो धीरे धीरे करके गंदा होते हुए चली आ रही है। गुड़गांव से एंट्री करती है दिल्ली में, उसके बाद से अभी हम जहां रावता में हैं, ये पानी अभी धीरे धीरे करके जैसे ही दिल्ली में एंट्री किया है गंदा होता जा रहा है। क्या समस्या इससे आपको? अब इस समस्या का ये है कि हमारा जो है वाटर लेवल नीचे चले गए। अब किसान भाई जो है खारे पानी होने के ऊपर के पानी से फसल नहीं, जैसे नदी के साथ में है, तो वो खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। अब फिर इसमें केमिकल युक्त ये पानी होने के नाते अब फसलें भी खराब होने लग गई है। पानी है, बरसात का पानी आता था इसमें भाई। उसके बाद अब जो ड्रेनेज का पानी है, गुड़गांव का, दिल्ली का भी कुछ कुछ ड्रेनेज का पानी इसमें आने लग गया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो दूषित हो चुका है पानी, अब यूज़ के लायक नहीं है। ये सीजनल जिसको हम बोलते हैं, तो सीजनल नहर थी कि भाई बारिश का पानी आता था। अब बारिश का पानी आगे जो इन्होंने बताया पटड़ी नहीं बन रखी, पटड़ी की वजह से वो खेतों में भर गया और खेतों की जो भूमि है वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे करके। ऐसे ही जैसे कि भाई बारिश का पानी आता है गांव में भी भर जाता है। गांव में बहुत सारी जगह नालियाँ गलियाँ भी नहीं बन रखी। घूमनहेड़ा गांव के बाद लाइफ टाइम्स की टीम पहुंची राफ्ता गांव। राफ्ता गांव में साहिबी नदी अपने विशाल रूप में दिखी। दिल्ली के 2 गांव पिछले कई सालों से इस नदी के पानी से जलमग्न है। पानी भी केमिकल युक्त है। ऐसे में फसलों को भी काफी नुकसान होता है। अब तक हम करीब 20 से 22 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुके थे। इसके बाद हमारी नजर अचानक इस नदी के किनारे बने रिजॉर्ट पर पड़ी। रिजॉर्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। ये रिजॉर्ट कांगनहेड़ी गांव में बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको नदी में तैरता हुआ केमिकल भी आसानी से नजर आ जाएगा। ढांसा से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे हम आ चुके हैं। जाहिर तौर पे देख सकते हैं कि साहिबा नदी जो है वो लेफ्ट में है, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाएंगे राइट हैंड पे एक टूरिज़्म के लिए जगह कांगारेड्डी ये गांव है, यहाँ पे डेवलप्ड की गई है। काफ़ी खूबसूरत टूरिज़्म के लिए ये जगह बनाई गई है, लेकिन गार्ड के अलावा आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा। जब आप गौर से इसमें देखेंगे तो आपको इसमें जो केमिकल्स हैं वो ऊपर से ही नज़र आ जाएंगे। एक सज्जन यहाँ के हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए कि ये नदी में केमिकल इतना सारा ज़्यादा जो आँखों से देखा जा सकता है, ऐसे कैसे? ये जो गंदा जो पानी आ रहा है ये हरियाणा से आ रहा है, जो ट्रीट होके पानी नहीं आ रहा है। और इस पे काफ़ी लंबे समय से जिरह भी हुआ, बात भी हुई है। और ये साहिबी नदी है, जिसको हमारे दिल्ली देहात में सावी नदी इसको बोलते हैं। और दिल्ली में 2 बड़ी जो नदियां बोलते थे, जिसका आप ये मृतप्राय भी हो चुकी है, आगे आप जैसे देखेंगे। दूसरा, इसमें जो पानी पालम विहार का, गुड़गांव का, मानेसर का, और आप ढांसा में आपने देखा होगा तो वहाँ रोहतक साइड से जो पानी गंदा आ रहा है, यहाँ तक अभी दिल्ली का पानी नहीं है, ये शायद हरियाणा का पानी है। और ये 2 दशक पहले इसमें यहाँ ये झील थी, बहुत सुंदर झील थी। दिल्ली सरकार ने इसको टूरिज़्म को इसको डेवलप किया था, काफ़ी लोग यहाँ आते थे, टूरिस्ट पैलेस ये बन चुका था। लेकिन आज ये भी आपने देखा होगा, ये भी खराब हो गया। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों से हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। नदी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम दिल्ली के शहरी इलाके में आ गए। शहरी इलाके में साहिबी नदी के प्रवेश के साथ ही एक एक रेगुलेटर आपको फिर नजर आएगा। ये रेगुलेटर ककरौला में बनाया गया है। ककरौला नजफगढ़ क्षेत्र का एक इलाका है। ककरौला में जब इस नदी पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे ये आपको सिमटती हुई नजर आएगी, या यूँ कह सकते हैं कि यहीं से ये नदी नाले के रूप में तब्दील होना शुरू हो जाती है। हरियाणा बॉर्डर पे ढांसा गांव से यात्रा जो हमने शुरू की थी, लगभग 30 किलोमीटर के करीब वो यात्रा हो चुकी है। ककरौला दिल्ली के गांव को पार करने के बाद जब शहर मुख्य रूप से शुरू होता है, हम वहाँ आ चुके हैं। ये देख सकते हैं कि वही नदी है जिसको हम साथ साथ दिल्ली को लेके चले हैं, और इस नदी की हालत शहर में आते आते किस तरह की हो चुकी है। देख सकते हैं एक नदी जो अभी वर्तमान में नाले के रूप में सिमटती हुई आपको नज़र आ रही है। पानी काफ़ी गंदा यहाँ तक आते आते हो चुका है। बदबू हम खुद इतनी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि शब्दों में उसको बता पाना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ एक
समाजसेवी संगठन के शख्स हैं। और बड़े दुखद विषय है कि आप कहीं भी किसी स्कूल में, कॉलेज में या कनॉट प्लेस में, दिल्ली के सर्कल में कहीं भी आप पर पूछेंगे दिल्ली की 2 बड़ी नदियों का नाम बताओ, तो 50% तो दोनों का नहीं बताएंगे, लेकिन 50% एक का बताएंगे, यमुना का। यमुना का हाल आपने देख ही लिया है। और ये जो साहिबी नदी है, बरसाती नदी है, ये देहात की पवित्र नदी है। हमारे दिल्ली देहात की तो पवित्र नदी है। राजस्थान से चल के हरियाणा होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रही है। जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये मृतप्राय हो चुकी है। और इसको जीवंत रखने के लिए जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाएं। आज एक विषय, बच्चों में जागरूकता हो, बच्चे आएँ, वह सेल्फी लें, जाने साहिबी कहाँ से चली है। ये जो है ये क्या है और क्यों बनाया गया था यहाँ पे? ये आप जगह जगह रेगुलेटर इसलिए बनाए थे ताकि बारिश हो, क्योंकि यमुना में अगर पानी पीछे से आता, ज़्यादा पानी आ जाए, ज़्यादा बारिश हो तो कुछ पानी रोक दे। ककरौला ही वो जगह है जहां से दिल्ली के लोग इस साहिबी नदी को नाला कहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इसे नसफगढ़ का नाला भी कहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम हस्तसाल गांव के पास पहुंचे। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया था जिस पर साफ लिखा था कि इस जगह कूड़ा डालना मना है। साहिबी नदी के साथ साथ हम आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वर्तमान में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक बोर्ड आपको दिखेगा जिस पे चेतावनी दी गई है साफ तौर पे कि यह भूमि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार की है। इस पर अवैध कब्जा करना, कूड़ा मलबा डालना दंडनीय अपराध है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने पर 50,000 रुपये तक का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अधिशासी अभियंता की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। लेकिन अब तक लाइफ टाइम्स की टीम नदी के साथ साथ करीब 30 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी थी, जिसके बाद हमारी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। रघुवीर नगर का ये इलाका था और यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा था कि ये साहिबी नदी है, इसमें कूड़ा ना डाले, कूड़ा डालने वाले पर 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा। साहिबी नदी के साथ चलते चलते इस समय हम रघुवीर नगर आ चुके हैं। बहुत दिन बाद ये एक बोर्ड दिखा जहाँ पे लिखा है कि मैं साहिबी नदी हूँ, कृपया कूड़ा कचरा डालकर मुझे गंदा ना करें। और चेतावनी बाकायदी दी गई है कि 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा देंगे। और इसके बिल्कुल बगल में आपको दिखेगा ये नदी, लेकिन नदी जो है वो नाले के रूप में तब्दील हो गई है। बहुत पुरानी नदी बताते थे, इस टाइम तो नाला एरिया का नाले वगैरह जुड़े हुए इससे, तो नाला लगता है। अब इतना गंदा सर यहाँ के लोकल के सोसाइटी वाले ही करते हैं और क्या कौन करेगा, फैक्ट्री वगैरह जो है वही है। हमने बार बार ये विषय उठाया था, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी ये नदी है तो माननीय उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया और आप जगह जगह देख रहे हैं बोर्ड भी आपको देखने लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये बोर्ड देखो ये भी डल गया है, ये भी यानी कि विभाग इस पे पीछे और आप साइड में देखें कितना ये जो एंक्रोचमेंट है। सरकार भी मानती है कि ये साहिबी नदी है, लेकिन इस नदी की चर्चा कभी सामने नहीं आती और ना ही इस नदी के प्रदूषण की कभी बात की जाती है। अब आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर ये नदी यमुना नदी की आगोश में चली जाती है। यमुना के साथ संगम होते ही इस नदी का रंग पूरा काला हो जाता है। इसके अंदर से बदबू आने लगती है और झाग, गंदगी, मालवा सब आप इसमें खुली आंखों से दूर से ही देख सकते हैं। दिल्ली में साहिबी नदी जहां से शुरू होती है और जिन जिन रास्तों से होके आगे बढ़ती है, हमने वो सब कुछ दिखाया। अब हम आ चुके हैं दिल्ली के वजीराबाद में, जहां पे साहिबी नदी यमुना नदी में मिल जाती है। बिल्कुल मेरे सामने आप जब देखेंगे तो साहिबी नदी ये अपना अस्तित्व लेकर यमुना में विसर्जित होती है, मिलती है, घुल जाती है। और इस वक्त आप देखेंगे तो साहिबी नदी का पानी पूरी तरह से काला हो चुका है। झाग इसके बताते हैं कि किस तरह से इसमें मैलापन आ चुका है। कई लोगों को पता भी नहीं है कि ये नदी है और लोग इसको नाले के रूप में मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये नजफगढ़ का नाला है, कई लोग कहते हैं कि ये छोटे मोटे नालों के मिश्रण से ये आके यमुना में मिलती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये साहिबी नदी है और साहिबी नदी के साथ ही जो कचरे, कूड़े, सीवर का पानी, ये तमाम चीज़ें मिक्स होके आई हैं और साहिबी नदी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते यमुना में आती है और काली होकर ये अपना अस्तित्व खो देती है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक दूसरी नदी है जिसका कत्ल किस तरह से किया गया है, और वो भी आज से नहीं बल्कि दशकों से, वो आप
खुद समझ सकते हैं। तो ये है दिल्ली में गुमनाम हो चुकी साहिबी नदी की पूरी दास्तान। उम्मीद है कि दिल्ली के लोग अब जान चुके होंगे कि दिल्ली में यमुना नदी के अलावा भी एक नदी है, साहिबी, जिसमें सालों साल प्रदूषण बना रहता है और जो किसी खबर, टीवी चैनलों या राजनीतिक जमात के बीच चर्चा का मुद्दा भी नहीं बनती। दिल्ली से कैमरामैन विक्रम डोगरा और विवेक शुक्ला के साथ लाइव टाइम्स के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हाल दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया है। लोगों को लगातार सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं और आज भी दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ही खराब दिखाई दी। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट से हमारी संवाददाता खुशबू ने स्थिति का जायजा लिया और लोगों से भी बातचीत की। देखिए। दिल्ली और दिल्ली NCR में लगातार पिछले कई दिनों से जो प्रदूषण की स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। आज एक बार फिर जो AQI है वो 400 के पार है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पे। देख सकते हैं तस्वीरों में जो धुंध की चादर है, जो स्मॉग की चादर है, वो किस तरीके से पूरे इस एरिया को घेरे हुए है और साथ ही साथ पूरे दिल्ली और दिल्ली NCR को घेरे हुए है। जो धुंध की चादर है, यही स्थिति है हर जगह। AQI का जो औसत दर है पूरे दिल्ली भर में एक बार फिर से 400 के पार है और ये स्थिति बहुत ही गंभीर मानी जाती है। हालांकि जो सरकार है तमाम कोशिशें कर रही है सरकार की तरफ से और बाकी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी जो कोशिशें की जा रही है। ग्रैप 3 लागू किया जा चुका है। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के बाद ग्रैप 3 लागू हो चुका है। बावजूद इसके जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से जो हालात थे 400 पार जो गंभीर स्थिति में वायु का प्रदूषण स्तर पहुंच चुका है वो अभी भी समान रूप से ही बरकरार है। तो जो ये तमाम कोशिशें हैं वो ग्राउंड लेवल पे फेल नज़र आ रही हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली और दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार की आगे के कदम क्या होंगे, सबकी नज़रें बनी हुई हैं इस पे और दिल्ली वालों को कब प्रदूषण से राहत मिलेगा, इससे लगातार जिस प्रदूषण से जूझ रहे हैं लोग, कब वो दिन आएगा कि एक बार फिर से निजात मिले प्रदूषण से। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली के इंडिया गेट पर यूं तो टूरिस्ट का हमेशा आना जाना लगा रहता है, लेकिन खराब पॉल्यूशन में यहां आ रहे टूरिस्ट का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, सैलानी आए हुए हैं। प्रदूषण की वजह से उन लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया। गुड़गांव से आए हैं। तो प्रदूषण जो है दिल्ली में, हालांकि गुड़गांव में भी स्थिति वही है, तो किस तरीके की परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि सुबह उठते हैं तो छाती से भरी रहती है और आंखों में जलन सी होती है, सांस लेने में थोड़ी सी हल्की सी होती है दिक्कत, पर अभी इतना नहीं है। प्रदूषण है अभी, पोल्यूशन बहुत जो लेवल है पोल्यूशन का वो काफ़ी बढ़ चुका है। आप लोगों का क्या कहना है, किस तरीके की परेशानी हो रही है पोल्यूशन की वजह से? पोल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है मैडम, सांस लेने में दिक्कत आती है हमें भी। हम तो यहाँ इधर यमुनानगर साइड से आए हैं घूमने के लिए स्पेशल, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत कम। वहाँ पे प्रदूषण कम है या प्रदूषण उधर फिर भी इससे तो कम है मैडम उधर? हाँ जी जी। तो मतलब वहाँ पे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको काफ़ी आप यहीं पे इंडिया गेट पे ही काम करते होंगे डेली, किस तरीके से दिक्कत हो रही है पोल्यूशन की वजह से? या जी मैम, दिक्कत तो हो रही है, पोल्यूशन तो बहुत है। और ये मतलब नियर बाई राज्य हरियाणा, पंजाब, यूपी, इधर से पोल्यूशन सारा दिल्ली में ठहर जाता, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। प्लस यहाँ पर आज 440 से भी प्लस दिखाया गया है। बिल्कुल। तो यहाँ करीब जो सन 2017 में केजरीवाल जी ने पोल्यूशन का टावर बनवाया, स्मोक टावर, वो भी अभी चालू नहीं है, वो भी चालू करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का बहुत प्रॉब्लम आ रही है।